विशेषकर दलित शोषित पिछड़ों के डॉक्टर भीमराव के चरणों में नमन करते हुए हमारी के संस्था के चरणों में नमते हुए पार्टी की अध्यक्ष माता जी का आशीर्वाद और प्रेरणा से आज साहब की जयंती पर अतिथि के रूप में मेहमान इस करौली धौलपुर लोकसभा से प्रत्याशी रहे विक्रम सिसोदिया, उनके कमेटी बहुजन समाज पार्टी के नेता बाड़ी विधानसभा से हरनेक सिंह और इस जिले के जिला प्रभारी कैलाशी राम भोज जी, दूसरे प्रभारी ब्रजेश सोनी जी और इस जिले के उपाध्यक्ष अनिल खान जी और इस जिले के जिला कार्यकारिणी सदस्य मुरारी कुशवाहा जी और हमारे पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष व प्रेजेंट पार्षद दिनेश सिमोरिया जी और आज जो मान सम्मान, आज जो इंसान की जिंदगी जीने लायक हम लोगों को बाबा साहब ने बनाया और साथियों संविधान के अंदर आरक्षण और रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाया और उसके बाद में साथियों बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम माननीय साहब काशीराम ने किया। साहब ने कहा कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान के अंदर आरक्षण और रिजर्वेशन की व्यवस्था तो की, लेकिन इस देश में जो हुकूमत है वो मनवादी व्यवस्था के लोगों के हाथों में है। अरे बाबा साहब ने संविधान में तो लिख दिया, लेकिन चलाने वाले तो गलत मानसिकता के लोग बैठे हैं। तो साथियों माननीय साहब काशीराम ने सोचा, मंथन किया और साथियों इस देश में एक भोले वाले समाज को, जिस समाज को बराबर बैठने का अधिकार नहीं, स्कूलों में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, अच्छे मकान बना के रहने का अधिकार नहीं और अच्छे कपड़े पहन करके बाजार में निकलने का अधिकार नहीं, ऐसे समाज को साथियों एक राजनीतिक मंच देने वाले उस महापुरुष को हम लोगों को एक मेमोरी का कोई चुनाव नहीं देता और कोई वार्ड मेमोरी का सिंबल नहीं देता, जिस समाज को लेने वाले की अपेक्षा देने वाला इस देश के अंदर बना गया। साथी इस बात से महापुरुष को बार बार नतमस्तक और अभिनंदन करते हैं। साथियों एक माननीय साहब काशीराम ने इस देश में साइकिल से भ्रमण करके और साथियों बहुत बड़ी परेशानी उठाई। जब खाना नहीं मिलता बासी रोटी को भी खा लेते, कटे टूटे कपड़ों से पहन लेते और साथियों उस परिस्थिति में इतना बड़ा मूवमेंट इस देश को दे गए। लेकिन आज साथियों हम लोग हर तरीके से संपन्न हैं, शिक्षा हमारे पास है और रोजगार हमारे पास है, साधन हमारे पास है, फिर भी साथियों इन महापुरुषों के मिशन को आगे की बजाय पीछे की तरफ ले जाने का काम कर रहे हो साथियों। बड़े खेद की बात है। तो साथियों बाबा साहब माननीय साहब काशीराम, उनके बाद में कारण संभाला था बहन कुमारी मायावती जी ने। साथियों एक दलित की बेटी को इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में साथियों चर्चा एक चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो बहुत कुछ देखने को मिला साथियों।
लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि जिन महापुरुषों ने जो रास्ता हमारे लिए तैयार किया, उस रास्ते पर साथियों चलने का काम हम नहीं कर रहे। अरे इनकी तस्वीर लगाने से, इनकी पूजा करने से हम लोगों का ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने से साथियों हम लोगों का भला होगा। लेकिन इस देश के अंदर खासकर गरीब, शोषित, पिछड़े सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन मेरा ये भोला भाला समाज मंदिरों को छोड़ करके विद्या के मंदिरों की तरफ जाएगा तो इस देश का विकास होगा साथियों। और एक और कहा था कि साथियों, इस देश के यदि मंदिरों में ही जाना है तो साथियों वो 4 मंदिरों में चले जाइए, 4 मंदिरों के आप पुजारी बन जाइए तो इस देश के आप हुक्मराज होंगे साथियों। तो मैं आपको वो 4 मंदिर बता देता हूं। पहला मंदिर तो आपकी ग्राम पंचायत का है, जिसका पुजारी आप सरपंच बनाते हैं, तो साथियों उस मंदिर पर कब्जा करिए तो आपकी ग्राम पंचायत का भला होगा साथियों। दूसरा मंदिर है आपकी पंचायत समिति पर, जिसका पुजारी आप साथियों एक प्रधान बनाते हैं, तो साथियों आपकी पंचायत समिति का विकास होगा साथियों। और तीसरा मंदिर है साथियों जयपुर में विधानसभा का, जहां पर आप एमएलए बना करके नियुक्त करके भेजते हैं, उस विधानसभा के पुजारी एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री